हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 10 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वीडिश का प्रधानमंत्री जो है वो किसे चुना गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जोवेनल मोइस, दूसरा है लेओन अटोनियन, तीसरा है स्टीफन लोफेन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो स्वीडिश का प्रधानमंत्री जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है आपका स्टीफन लोफेन। अब देखते हैं ये जोवेनल मोइस क्या है। तो ये जो है हैती के राष्ट्रपति थे जिनकी हत्या कर दी गई। और स्वीडन जो है वो राजधानी कहाँ है स्वीडन की। तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन उत्तरी यूरोप का जो है एक देश है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जो है ये बनाया जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है डेनमार्क, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्वीडन और चौथा है न्यूजीलैंड। तो ये देश का जो है पूरे विश्व में जो है सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है, ये डेनमार्क में बनाया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपनहेगन। और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, तो करेंसी यहाँ पे डेनिश क्रोन चलती है। और अगर आपसे एग्जाम में अगर ये पूछते कि ये कितना फीट ऊंचा है, तो ये 69.4 जो है इतना फीट ऊंचाई इसकी है इस महल का। अब देखते हैं फ्रांस की राजधानी कहाँ है। तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और स्वीडन की राजधानी कहाँ है, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है तपन सिंघल, दूसरा है जयराम रमेश, तीसरा है कल्याण कृष्णमूर्ति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो द लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है ये जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब देखते हैं ये कल्याण कृष्णमूर्ति क्या है। तो ये फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है केरल और चौथा है नागालैंड। तो अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा जो है ये केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और केरल की राजधानी आपसे पूछा जाए तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और पूरे भारत में अगर लिटरेसी रेट पूछा जाए कि कहाँ का लिटरेसी रेट सबसे अधिक है साक्षरता दर, तो वो केरल का है, 93.14% है। और अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो भी वहीं का है, वहाँ पे 1084 फीमेल पे 1000 मेल है। नहीं तो हर जगह मेल की संख्या ज़्यादा है और फीमेल की कम है। एक वही एक ऐसा स्टेट है जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा है नवी मुंबई, तीसरा है गांधीनगर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र जो है ये आपका गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। और गांधीनगर किसकी राजधानी है, तो गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। और गुजरात अपना एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाता है, तो ये अपना एस्टैब्लिशमेंट डे 1 मई को मनाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने भारत के किस शहर में मीठे पानी का चल सुरंग एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम स्थापित किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है केरल, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है दिल्ली और चौथा है मुंबई। तो मीठे पानी का चल सुरंग जो है एक्वेरियम एक्वाटिक किंगडम ये जो आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पुनीत मल्होत्रा, दूसरा है पुनीत नैयर, तीसरा है पुनीत डालमिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं।
तो पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में जो है ये सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए एक 25 सदस्यीय समिति की गठन की है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मनु साहनी, दूसरा है पुनीत मल्होत्रा, तीसरा है थावरचंद गहलोत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आईसीसी के जो है ये सीईओ पद से इस्तीफा मनु साहनी ने दे दिया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस सरकारी स्कूल में सैटेलाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाला देश का ये पहला स्कूल बन जाएगा जो सरकारी स्कूल है, और यहाँ के बच्चे जो है ये सैटेलाइट जहाँ से छोड़ा जाएगा वहाँ ये उपस्थित होंगे और उसमें कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है ये सारा चीज़ उनको दिखाया जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है बेंगलुरु हाई स्कूल, दूसरा है मल्लेश्वरम हाई स्कूल, तीसरा है कल्लेर हाई स्कूल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये मल्लेश्वरम हाई स्कूल है, यहाँ के सरकारी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा उस कार्यक्रम में ये हिस्सा लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है तो उनका नाम है BS येदियुरप्पा, और राज्यपाल कौन है तो थावरचंद गहलोत हैं, और टोटल डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे कितना है तो वो है 30, और लोकसभा में वहाँ पे 28 सीट है और राज्यसभा में टोटल वहाँ पे 12 सीट है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रणाली स्पर्श को किस उद्देश्य से लागू किया गया है? एक फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक योजना लाया गया है, उसका नाम है स्पर्श। वो किस चीज़ के लिए ये योजना बनाया गया है? तो देखते हैं कि किसके लिए बनाया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षा के लिए, दूसरा है कर्मचारी के लिए, तीसरा है कर्मचारी चयन के लिए और चौथा है पेंशन वितरण के लिए। तो ये स्पर्श योजना जो है ये आपका लाया गया है पेंशन वितरण के लिए। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है स्पर्श नामक जो योजना लाया गया है इसमें पेंशन क्लेम को संशोधित किया जाएगा और बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के या बैंक के खातों में जमा करेगा, और रक्षा लोक सेवा विभाग के अलावा SBI और PNB की सेवा केंद्रों के रूप में भी इसको संयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार 2 महीनों के भीतर किराएदार मालिक विवादों को समाप्त करने और किराए के आवास क्षेत्रों को सहायता करने के उद्देश्य से राज्य में मॉडल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना बना रही है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई और चौथा है गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं मैंने रखा है। तो ये जो राज्य है ये कर्नाटक है, जो ये योजना बना रही है कि जितने भी विवाद होते हैं किराएदार और उनके मालिक के बीच उनको एक नियम के तहत इसको ख़त्म किया जाएगा। ये जो योजना है ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये शुरू किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।